नमस्कार। कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया दिनांक 20 जुलाई 2021 बार मंगलवार आप सभी के लिए मंगलमय। हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलग हो जाना, अपघटन का मतलब होता है कि अपघटित हो जाना, वो भी अलग हो जाना। इसके अंदर मैंने पिछले कालांश में वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में बताया था और अपघटन अभिक्रिया इसके बारे में बताया था। आज कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे। आज हम चलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी देखिए आप 2H2O जल का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है यानी जल अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन के द्वारा प्राप्त होती है। ये अपघटन अभिक्रिया है। अब इस प्रयोग को करते हैं, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। अपना जो प्लास्टिक का जग होता है घर पर जो स्नान में काम में लिए आते हैं, लेते हैं अपन, ये हमने प्लास्टिक का जग लिया। ये प्लास्टिक का जग लिया। इसमें यहाँ पर दो छेद कर लिए नीचे, जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोड छड़ ग्रेफाइट रॉड ये दोनों ये इसके अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड छड़ ग्रेफाइट रॉड ये हमने लगा दिया। और इसके अंदर दो परखनली हमने रखी, पानी से भरकर परखनली हमने रखी इसके अंदर, यानी इसमें ये पानी से भरकर परखनली हमने उल्टी करके इन पर रखी, ये इलेक्ट्रोड छड़ों के ऊपर रखी। और इसी प्रकार इन इलेक्ट्रोड छड़ों का संबंध ये एक 6 वोल्ट की बैटरी से हमने कर दिया और ये एक स्विच लगा दिया, कुंजी, यानी अगर आप चालू करना चाहें तब चालू हो, बंद करना चाहें बंद भी कर सकते हैं, स्विच लगा दिया। अब ये 6 वोल्ट की बैटरी जो हम चालू करते हैं तो हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन होता है, बुलबुले उठते हैं और ये परखनलियों में जो जल का स्तर है ये नीचे आने लग जाता है दोनों में। तो इसमें एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन आती है। इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड होता है धनात्मक होता है, कैथोड होता है ऋणात्मक होता है। तो एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड धनात्मक है तो एनोड की तरफ ऑक्सीजन आएगी, यानी ऑक्सीजन ऋणमूलक है, एनोड धन है, तो ये ऑक्सीजन एनोड की तरफ आएगी और कैथोड की तरफ हाइड्रोजन आएगी। तो इन प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एकत्रित हो जाएगी। इसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, यानी जल का हाइड्रोलिसिस इसके अंदर। इसी प्रकार इसके अंदर हम लेंगे काम में आवश्यक सामग्री, प्लास्टिक का जग लेंगे, एक नीचे दो रबर की डाट, ये रबर की डाट है, तो रबर की डाट रोकने के लिए पानी निकले नहीं, रबर की डाट लेते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट रॉड और एक इसके अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड और इसमें 6 वोल्ट की बैटरी, संयोजन के लिए तार, स्विच, कुंजी। और ये जो परखनली है दो, पानी से भरकर उल्टा रखते हैं दो परखनली। और इसी प्रकार से इसके जग के अंदर पानी है ना, और जल इसमें थोड़ी सी 2-3 बूंदे हम इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की 2-3 बूंदे डाल देते हैं जिससे हाइड्रोलिसिस जल्दी हो सके, जल अपघटन जल्दी हो सके। तो इस प्रकार हम ये सामग्री लेते हैं और इसका जल का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, घर पे भी आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। इसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, है ना, जिसमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्वों में बढ़ जाता है, टूट जाता है। ये अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके अंदर दूसरा एक और उदाहरण है, देखिए आप, यानी अपघटन किस के द्वारा हो सकता है। एक तो ताप के द्वारा हो सकता है, यानी ऊष्मा के द्वारा, ताप के द्वारा हो सकता है, सूर्य प्रकाश के द्वारा हो सकता है ना, विद्युत के द्वारा जल अपघटन हो सकता है। तो मैंने ऊष्मा के द्वारा, ताप के द्वारा अपघटन के बारे में पिछले उसमें बताया था। आज मैं बता रहा हूं आपको कि ये विद्युत के द्वारा अपघटन होता है, ये मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जल का हाइड्रोलिसिस होता है। तीसरा सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी अपघटन होता है। ये कैसे होता है देखिए, AgCl, Ag यानी सिल्वर, Cl यानी क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ठोस होता है। ये सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करता है
और ये Ag+Cl2 में परिवर्तित हो जाता है, यानी सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। अब इसमें क्या करते हैं प्रयोग में, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। एक क्या है कि जो डिस्क आती है, ये डिस्क लेते हैं, चाइना डिस्क भी कह सकते हैं अपन इसको, ये डिस्क लेते हैं और इस डिस्क में ये डिस्क लेते हैं। डिस्क के अंदर हम सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं, इसमें डिस्क में सिल्वर क्लोराइड, और एक स्टैंड पर इसको रख लेते हैं और ये सूर्य का प्रकाश इस पर जब गिरेगा तो इसका अपघटन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या है AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl, और ये सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये Ag+Cl में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इसमें आप AgBr भी ले सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, चाइना डिस्क में तो सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर प्लस ब्रोमीन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो प्रयोग हैं ये अपघटन वियोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले ये प्रयोग है। ये सूर्य का प्रकाश आएगा और सूर्य का प्रकाश जब डिस्क पर पड़ेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड क्लोराइड ये अपघटित हो जाएगा। इस प्रकार ये मैंने आपको बताया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अपघटन किसके द्वारा होता है? ताप के द्वारा होता है, ऊष्मा के द्वारा होता है, और एक विद्युत के द्वारा अपघटन होता है। दूसरा क्या है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपघटन होता है। सबके उदाहरण मैंने आपको ये बतलाए हैं। आगे हम चलेंगे विस्थापन अभिक्रिया पर। नमस्कार, धन्यवाद।